विजय कर लिया। महाराज बड़ा हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के गणों ने देखा कि मैया ने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया। महाराज बड़ा युद्ध का वातावरण निर्मित हो गया। और यहां जैसे ही कैलाश पे यह समाचार गया कि सती जी ने अपने शरीर को त्याग कर दिया, भगवान शंकर क्रोधित हो गए। जटा फटकारी लट खींची, पृथ्वी में पटकी, वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया और जाके आदेश दे दिया कि जाओ जाके यज्ञ को ध्वंस कर। वीरभद्र महाराज यूं चलता हुआ, पृथ्वी डगमगाती डोलती हुई, वीरभद्र आके यज्ञ में महाराज पहुंच गया। जो भी महाराज सामने से मिला मारा, तोड़ा फोड़ा। तो पूखा महाराज चले आ रहे थे, दांत तोड़ दिए। भृगु महाराज चले आ रहे थे, दाढ़ी नोच ली। सामने से चला आ रहा मुख्य यजमान एक ही प्रहार किया, सिर धड़ से अलग होके यज्ञ कुंड में स्वाहा। संभवतः जिस यज्ञ में कुछ पुण्य की प्राप्ति होती, उस यज्ञ में दक्ष के ही सिर का हवन हो गया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। चारों तरफ जहां मंगल ध्वनि मंत्रोच्चारण चल रहे थे, अग्नि से निकलता हुआ धूम आकाश को आलोकित कर रहा था महाराज, थोड़े समय के पश्चात शमशान के जैसे वातावरण हो गया। जहां शिव नहीं वहां शव होता है, याद रखिए। जहां शिव नहीं वहां तो शव ही होंगे। मृत्यु के लाशों के ढेर लग गए। जहां आनंद और खुशियां मनाई जा रही थी, वहां महाराज रुदन प्रारंभ हो गया। वातावरण बदल गया। समस्त देवता कांपने लगे थरथर। भगवान शंकर क्रोधित हो गए। किसी की हिम्मत नहीं महाराज, अब भगवान शंकर का क्रोध कहां से शांत करें। सब महाराज पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्ष के यज्ञ में जाने के पूर्व तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं, और जब आज हंगामा खड़ा हो गया तो भागते भागते हमारे पास। सब भगवान श्री हरि के शरण में गए। समस्त देवताओं को लेके आज भगवान शिव के पास पहुंच के प्रार्थना करने लगे। सब भगवान शिव के समक्ष पहुंच के देवता हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय की स्तुति करने लगे कि हे शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सा ग म ध नि सा, सा नि ध म ग सा। सा ग म ध म ध नि ध नि सा, सा नि ध नि ध म ध म ग म ग सा, सा ग म ध नि म ध नि सा, सा नि ध म नि ध ग म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आज समस्त देवता भगवान शिव को मनाने लगे, प्रार्थना करने लगे। जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो। हे कैलाशपति, हे महादेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे भक्त वत्सल, हमें क्षमा करें। आपसे ही इस जगत की उत्पत्ति होती है।
जाने स्वामीशम विश्वत जगतो योनि बीजयो। इस जगत के योनि बीज आप ही हैं शंभु। आप अगर ऐसे क्रोधित हो जाएंगे महाराज, तो इस पृथ्वी को कौन संभालेगा? इस संसार में खलबली मच जाएगी। इस जगत को फिर कोई महाराज संभाल नहीं सकेगा। आज जब इन देवताओं ने महाराज ऐसी प्रार्थना की इस भगवान भोलेनाथ की, अर्धोन्मीलित से भगवान शंकर ने इन देवताओं की ओर निहारा। आज भगवान मन ही मन शिव ये विचार कर रहे हैं कि हे देवताओं, जब यज्ञ में अपना अपना भार ग्रहण कर रहे थे, तब किसी ने ये नहीं कहा कि शिव इस यज्ञ में क्यों नहीं आमंत्रित है। तब तो बड़े प्रेम से अपना अपना भाग ग्रहण कर रहे थे। और आज सब के सब यूं हाथ जोड़ के खड़े हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि नाधम प्रदेश बालानाम वर्णेन अनुचिंतये देव माया विभूतानाम दंड सत्र धृतो मया। ये जो अनुशासन भंग करने वाले लोग हैं, इनको अनुशासित करना अत्यंत आवश्यक है। और रही बात कि मैं कुपित हूं, मैं नाराज हूं, मैं बहुत क्रोध में हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं, ऐसी कोई बात नहीं। नाघम प्रदेश बालानाम वर्णे न अनुचिंतये। अरे बालक हैं, गलती हो गई, क्षमा कर दिया। बालकों का मैं विचार नहीं करता। समझदार व्यक्ति वो है जो बालकों के अपराध का विचार न करे। बालक हैं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, सुधार ली जाएगी, अपने ही बच्चे हैं। भगवान शिव कहते हैं क्षमा कर दिया। वर्णन अनुचिंतये, ना तो मैं इसका किसी के समक्ष वर्णन करता हूं और न अनुचिंतये, ना ही मैं इस बात का चिंतन करता हूं। अर्थात बालकों से अगर कोई गलती हो जाए तो सच्चे माता पिता मन में इस बात का चिंतन नहीं करते। कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, हो गई भूल, सुधार दिया जाएगा। वर्णेन अनुचिंतये देव माया विभूतानाम। ये जो माया से अभिभूत होके उद्दंडता कर बैठे, दंडस्तत्र धृतो मया, उनको कुछ दंड दिया है अनुशासित करने के लिए। अनुशासन की परिभाषा क्या है? सम्यक बुद्धि से जब किसी को कुछ दंड दिया जाता है उसे अनुशासन कहते हैं। और क्रोध में जब व्यक्ति अपना आपा खो देता है उसे हिंसा कहते हैं। समझदारी से अगर किसी को लकड़ी का भय दिखा के अगर बराबर लाइन पे लाया जाए तो इसे अनुशासन कहते हैं। एक टीचर का यही कर्तव्य है। उद्दंडता करें क्लास में तो छड़ी तो दिखानी पड़ती है। अगर छड़ी नहीं दिखाएंगे तो कहां से विद्यार्थी लाइन पे आएगा? लेकिन क्रोध में कुछ गलत कर बैठना, इसे हिंसा कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हे देवताओं, मैं नाराज नहीं हूं।
तो ये देवता कहते हैं कि भगवान जब जब यज्ञ का विध्वंस होता है तो बड़ा कष्ट होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं नहीं, चलो चलो देवताओं, मैं जानता हूं, चल के उस यज्ञ को पूर्ण करें। देवता कहते हैं कि महाराज अब उस यज्ञ का कहां से पूर्ण होगा? जो हमारा प्रमुख यजमान था, मुख्य यजमान था, आपके गणों ने तो महाराज उनका सिर ही उड़ा दिया। तो भगवान शिव कहते हैं तो कोई बात नहीं, उसका भी कोई ना कोई विकल्प ढूंढ लिया जाएगा, चलिए तो सही। एक बकरे का सिर मंगाया गया और दक्ष प्रजापति के धड़ पे रख दिया गया। तो लोगों ने कहा कि हे शिव, ये आपने कैसा न्याय कर दिया, एक मनुष्य के धड़ पे बकरे का सिर रख दिया। तो भगवान शंकर कहते ठीक ही है, इसे एक बार मैंने मनुष्य बनाया था, लेकिन मनुष्य योनि में मैं ही करता रहा, और मैं करने वाला अहंकारी, इसको मैं करने वाले का सिर ही लगना चाहिए। तो किसी ने कहा महाराज ये तो ठीक है, गुरु बाबा तो मुंह छुपा के खड़े हैं। बोले क्यों? आपके गणों ने तो महाराज दाढ़ी नोच ली। तो कहते कि जैसे गुरु वैसा चेला, कोई बात नहीं। बकरे का सिर अगर यजमान के धड़ पे लगा दिया गया तो बकरे की दाढ़ी गुरु बाबा को लगा, समस्या का समाधान हो गया। तो किसी ने कहा महाराज वो पूखा महाराज के दांत टूटे हैं, वो किनारे में रो रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, आज से अपने यजमान के मुख से ही सब ग्रहण करेंगे। यूं भगवान शंकर ने सबका समाधान किया, यज्ञ पूर्ण कराया। दक्ष प्रजापति ने बड़ी स्तुति की कि हे शंभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और आपने उचित ही मुझे दंड दिया। क्यों? क्योंकि मैं दंड का ही अधिकारी था। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सती का जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ और मां पार्वती ने तप किया और पुनः भगवान शिव से इनका विवाह हुआ। यह सती चरित्र जो प्रेम से सुनता है, मनन करता है, उनके सबके मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इतना मंगलमय चरित्र है भगवान शिव का। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, उत्तानपाद के जो दो पुत्र, मनु के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, उत्तानपाद का चरित्र सुनाता हूं। उत्तानपाद की दो स्त्रियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। और ये उत्तानपाद कोई और नहीं, हम आप उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर की तरफ हो और सिर नीचे हो। तो मां के गर्भ में यही स्थिति होती है, पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। और प्रत्येक उत्तानपाद की दो ही स्त्रियां होती हैं। ये स्त्रियां क्या है? ये मति, बुद्धि। एक सुनीति जो सुंदर नीति सिखाती है और दूसरी सुरुचि, रुचिकर चाहती है। दो पत्नियां, सुनीति कहती है तो महाराज ये उत्तानपाद उसकी बात कम मानता है और सुरुचि की बात ज्यादा मानते हैं उत्तानपाद। दोनों के एक एक पुत्र हुए। सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव, जिसकी बुद्धि सुंदर नीति वाली, सुंदर मति वाली, उसकी संतान तो महाराज ध्रुव होगी। ध्रुव कहते हैं जो अडिग हो। और सुरुचि की संतान तो महाराज उत्तम ही होगी। क्यों? क्योंकि सुरुचि को तो उत्तम ही चाहिए। उसे संसार की सुंदर नीति से क्या मतलब, क्या लेन देन। एक बार उत्तानपाद अपने बड़े पुत्र उत्तम को गोद में बैठ के लाड़ लड़ा रहे थे। उतने में तो महाराज पहुंच गए ध्रुव कुमार और कहने लगे कि हे पिताजी, मुझे भी आपकी गोदी में बैठना है। आपने भैया को गोद में लिया हुआ है,
मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। और जो ही ध्रुव पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े, मैया सुरुचि ने हाथ पकड़ा और पीछे कर दिया। तुम अपने पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं हो। 5 वर्ष का बालक मां से प्रश्न करता है कि मां, मेरा भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा हुआ है और मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? ये सुरुचि कहती है कि ध्रुव, पिता की गोद में बैठने की तुम्हारे पास पात्रता नहीं है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ध्रुव कहते हैं, तो मैया ये सर्टिफिकेट आएगा कहां से, ये पात्रता कहां से मिलेगी? ये सुरुचि कहती है कि जाओ जाओ जाके वन में तपस्या करो, और जब नारायण तुमसे प्रसन्न हो जाए ना, तो भगवान श्री हरि से वरदान मांगना कि मेरा जन्म मैया सुरुचि के गर्भ से करो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब पिता की गोद में बैठने का सर्टिफिकेट, पात्रता मिल जाएगी। नन्हा सा बालक रोने लगा। इन बालकों को तो महाराज बड़ा मान अपमान होता है। कोई बड़ा व्यक्ति हो तो मान अपमान झेल भी जाए, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं महाराज, इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। इन बच्चों का अगर एक बार बचपन में अपमान कर दिया जाए, जीवन पर्यंत ये बच्चे भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था। इसलिए शास्त्र कहता है कि मांओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। मां अगर अपने पुत्र को चाहे तो लायक बना दे, और अगर मां से चूक हो जाए तो ये पुत्र नालायक हो जाता है। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि माएं अपने बच्चों को आजकल दूध नहीं पिलाती। हर जगह आजकल महाराज बोतल का दूध चल पड़ा है, डब्बे का दूध, और उसमें लिखा होता है कि बिल्कुल मां के दूध के जैसा। अरे डब्बे का दूध मां के दूध के जैसे कैसे हो सकता है? क्योंकि बालक में तो संस्कार घुट्टी में आते हैं। जब मां अपना दूध पिलाती है तब अपने संस्कार इन बालकों में आते हैं। आध्यात्मिक इतिहास की एक कथा याद आती है। जब एक बार अंजना माता से श्री हनुमान जी महाराज की मुलाकात हुई, अंजना मैया कहती है कि हे हनुमंत, मैं तुमसे बहुत दुखी हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि मैया तुम मुझसे दुखी हो क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे मैया कहती है कि मैंने सुना कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था बेटा, भगवान राम जी को पसीना बहाना पड़ा। अरे तू मेरा दूध पिया हुआ है, तू अपने आप में इतना बलशाली है, तू अकेला ही पूरी लंका को ध्वस्त करने की सामर्थ्य रखता है। पास में खड़े हुए थे लक्ष्मण। लक्ष्मण कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बूढ़ी हो गई अंजना, लेकिन महाराज बातें तो सुनो। अंजना को लगा कि लक्ष्मण मेरी बातों को बड़ी सहजता में ले रहा है। आज अंजना मैया ने अपने स्तनों की धार महाराज एक पर्वत शिखर पर फेंकी। पर्वत शिखर फांक फांक हो गया। अंजना कहती है कि हे लक्ष्मण, देख सामने इस पर्वत शिखर पे मेरे दूध की धार फड़ी। ये पर्वत शिखर फांक फांक हो गया। ये दूध पी के बड़ा हुआ है। ये बजरंगी कोई और नहीं, ये अंजना का पुत्र है। ये मां की सामर्थ्य है महाराज।
लेकिन अफसोस, जब माएं अपने बच्चों को दूध में संस्कार नहीं देंगी और महाराज जब ये बोतलों का दूध पिएंगे तो समाज में तो बहुत गड़बड़ी पैदा होगी। पहले लोग कहा करते थे कि अगर माँ का दूध पिया है तो आजा, तो महाराज जो माँ का दूध पीता था वो आता था। आजकल कहते हैं कि अगर बोतल का दूध पिया है तो अगर दोपहर में लड़ाई हो जाए, रात में बोतल पी के आता है, क्योंकि संस्कार तो वही है, बचपन से बोतल पिलाई है, तो महाराज बोतल पी के ही आएगा, फिर उम्मीद मत रखना। जैसे संस्कार हम देंगे। आज दौड़ता हुआ नन्हा ध्रुव अपनी माँ के पास गया। माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैया मैया मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था, मेरी विमाता सुरुचि ने हाथ पकड़ के मुझे पीछे कर दिया और मैया कहती है कि जाओ जाके वन में तपस्या करो। ये सुनीति कहती है कि क्या करूं बेटा, तुम्हारे पिता तो मेरी बात मानते नहीं है, विमाता को कुछ ज्यादा मानते हैं, मेरी बात सुनते कहाँ हैं। और बेटा ठीक ही तो कहा है। एक बार जिसे परम पिता अपनी गोद में बिठा लेते हैं, फिर ये पूरी दुनिया उसे अपने पलकों पे बिठाने के लिए तैयार हो जाती है। आज 5 वर्ष का बालक ध्रुव उस मां के संस्कार को क्या सराहिए। आज की संस्कारी मां होती तो लड़ पड़ती कि ये तुम क्या कर रही हो, 5 वर्ष का नन्हा बालक तुम इसे वन में भेज रही हो। अरे वन में तो इतने खतरनाक हिंसक प्राणी होते हैं, कहीं मेरे बच्चे को खा ले तो। लेकिन ये नहीं कहा सुनीति ने। सुनीति ने कहा कि नहीं बेटा जा, गर्भ में जिस भगवान ने तेरी रक्षा की उस वन में भी वो ठाकुर तेरी रक्षा करेगा। जा बेटा, इस घर में तो तुझे अपमान ही मिलता है, जा जाके श्री हरि को पाले। और सच्ची मां उसे ही कहते हैं जो अपने बेटे को धर्म का, अध्यात्म का रास्ता दिखा दे। उसे मां नहीं कहा जा सकता। जो अपने बेटे को नोटों की फैक्ट्री लगाना सिखा दे, खूब पैसा कमाना सिखा दे, लेकिन धर्म ना सिखाए, सरलता ना सिखाए, सहजता ना सिखाए, सेवा ना सिखाए, उसे मां क्या कहा जा सकता है? उसे मां नहीं कह सकते। मां तो वही है जो अपने पुत्र को वो ज्ञान दे जो पुत्र को संसार में रहते हुए भी उस परम पद पे भगवत धाम का अधिकारी बना दे, उसे मां कहते हैं। मां मंगलम परेषु तात, है बेटा अपनी विमाता का कभी अमंगल नहीं सोचना। ये मां के संस्कार थे ध्रुव को कि बेटा अपनी विमाता के बारे में कभी गलत मत सोचना। और यूं तमतमाता हुआ ये क्षत्रिय बालक ध्रुव जैसे ही अपने राजमहल से बाहर निकला, मन में संकल्प कर लिया कि जाऊंगा, जाके वन में तपस्या करूंगा और नारायण मिलेगा तो उस नारायण को प्राप्त करने के बाद ही लौटूंगा। और जैसे ही राजमहल से ध्रुव बाहर निकला, सामने से दृष्टि पड़ गई नारद महाराज की। जैसे ही आप मन में भगवान की तपस्या करने के लिए संकल्प कर लेंगे तो जीवन में याद रखिए कोई ना कोई वो भगवान का सच्चा भक्त, कोई संत आपके समक्ष उपस्थित हो ही जाएगा। आज नारद महाराज जी ने देखा, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंग ममिष्यताम। क्षत्रिय बालक का तेज तो देखो, कपोल रक्त हो गए। सर पे हाथ रख के नारद जी कहते हैं कि बेटा क्या बात है, कहां चल दिए? ध्रुव कहता है कि मैं जा रहा हूं वन में भगवान श्री हरि की साधना करने के लिए, तपस्या करूंगा जाके। ये नारद जी कहते हैं कि अरे बेटा अभी तो तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, खाने पीने की है, इस उम्र में ये वन में जाने की क्या बात हो गई? सारा वृतांत कह सुनाया
तो तब नारद कहते कि बेटा इतनी सी उम्र में मान क्या, अपमान क्या, सम्मान क्या, चलो चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी विमाता को समझाऊंगा, तुम्हारे पिता को मैं समझाऊंगा, तुम्हारे पिता अपनी गोद में ले लेंगे, इसमें समस्या क्या है, मैं चलता हूं चलो। लेकिन ये ध्रुव कहता है कि नहीं, बस एक बार संकल्प होता है इंसान का, मनुष्य वो जो अपना संकल्प बदले नहीं। एक संकल्प होना चाहिए। जीवन कामयाब तब ही होता है जब एक लक्ष्य पे निगाह होती है। आज ध्रुव कहते कि आप मुझे कितना भी समझाइए, लेकिन अब मैं ये पैर वापस नहीं लूंगा महाराज। क्यों? क्योंकि मैं कृत संकल्प होके निकला हूं। अब तो इस घर में मैं तभी आऊंगा जब नारायण को पालूंगा। जिस समय नारद ने देखा तो वो गुरु बलिहारी जाता है अपने शिष्य पे, इतनी जल्दी दीक्षा नहीं देता, पहले पात्रता देख लेता है, तब तो उसे गुरु मंत्र दिया जाता है। आज नारद महाराज जी ने सर पे हाथ रख दिया, बेटा तू जा तो रहा है लेकिन मंत्र तो लेता जा। अरे कौन सा मंत्र जाके जपेगा? आज सर पे हाथ रख के नारद महाराज ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। बेटा दिन रात इसका भजन करना, अगर 7 दिन तक निरंतर इसका जप चलता रहा तो आकाश में विचरण करने वाले विद्याधरों के तुम्हें दर्शन होंगे, और नियमित रूप से अगर इसका जप चलता रहा तो हे बेटा ध्रुव, कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन वो नारायण तुम्हारे समक्ष आके उपस्थित हो जाएगा। आज ये ध्रुव महाराज चले और मन में बस यही एक संकल्प है कि मेरे सांवरे अपने सांवरे का ध्यान करते हुए मेरे सांवरे तेरे ध्यान। आज ध्रुव ने मन में संकल्प कर दिया कि उस नारायण को पाके ही रहूंगा। कोमल हृदय इस बालक का मधुबन में आके ये ध्रुव पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बड़े प्रेम से भगवान को पुकार रहा है। मेरे सांवरे तेरे ध्यान, मेरे सांवरे तेरे ध्यान। बैठा रहूं मेरे सांवरे तेरे ध्यान में। बैठा रहूं तेरी साधना आराधना तेरी वंदना करता रहूं मेरे सांवरे तेरे ध्यान में। बैठा मेरे सांवरे तेरे ध्यान में। बैठा रहूं तेरी साधना आराधना तेरी वंदना करता रहूं मेरे सांवरे तेरे ध्यान में। मेरे सांवरे तेरे ध्यान में।
रहा करूं, तेरी धुन में मस्त रहा करूं, तेरी प्रेम धारे बहा करूं, तेरी धुन में मस्त रहा करूं, तेरी प्रेम धारे बहा करूं, तेरी प्रेम धार बहा करूं। इतनी दया करना प्रभु, इतनी दया करना प्रभु, दर्शन तेरा करता रहूं, तेरे सांवरे तेरे ध्यान में बैठा रहूं, बैठा रहूं, तेरी आराधना आराधना, तेरी वंदना करता रहूं, मेरे सांवरे तेरे ध्यान। निरंतर यूं एक पैर पे खड़े होके ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले महाराज पत्ते खा के तपस्या की, कुछ दिन जल पी के तपस्या की, कुछ दिन तक तो महाराज पवन का आहार किया। धीरे धीरे अब महाराज पवन का भी त्याग कर दिया। यूं एकाकार की स्थिति हो गई कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। दौड़े दौड़े समस्त देवता नारायण के पास जाके पहुंचे कि भगवान, एक बालक आपकी बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है और यूं ब्रह्मांड की प्राणवायु बड़ी अवरुद्ध हो रही है महाराज, ये तो समस्त जीवों की मौत हो जाएगी। भगवान नारायण कहते हैं कि मैं जानता हूं कि एक नन्हा सा बालक मेरा अखंड तप कर रहा है, मैं अभी ही पहुंच के उसे कृतार्थ करता हूं। और यूं भगवान नारायण आके समक्ष उपस्थित हो गए इस ध्रुव के, और ये ध्रुव जो भगवान का आंख बंद करके ध्यान कर रहा था, चिंतन कर रहा था, भगवान की मधुर छवि का दर्शन हो रहा था, अचानक दर्शन होना बंद हो गया। जैसे ही दर्शन होना बंद हो गया, महाराज छटपटा के आंखें खुली, और आंखें खुली तो सामने खड़े हुए नारायण। आंखों से अश्रुपात होने लगा कि हे भगवान, मैं नन्हा सा बालक प्रार्थना तो बहुत करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो आपकी कुछ स्तुति आती नहीं है। किसी पाठशाला में तो ये बालक गया नहीं अभी तक पढ़ने के लिए, मैं क्या प्रार्थना करूं? तो भगवान श्री हरि इस बालक का आशय समझ गए और अपना शंख इसके कपोल को छुआ दिया। थिरकती हुई मां सरस्वती जिह्वा पे विराजमान हो गई। आज दोनों हाथ जोड़ के ये ध्रुव प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना किया? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे मेरे नाथ, ये मेरे जिह्वा में जो बोलने की शक्ति है, ये जो मेरे शरीर में प्राण शक्ति है, समस्त इंद्रियों में जो महाराज मेरे
चलने फिरने, बोलने, हाथ हिलाने डुलाने की जो शक्ति है, ये कोई और नहीं, ये आप ही तो महाराज मुझ में प्रविष्ट होके, ये आपकी ही तो सत्ता है। आप ही के द्वारा तो महाराज ये शरीर मेरा बोल रहा है, स्तुति कर रहा है, श्वास ले रहा है, चल रहा है। इसके स्वामी तो आप ही हैं। आप ही तो प्रविष्ट होके मेरे शक्ति, मेरे शरीर में प्राणों की शक्ति आप ही तो बने हुए हैं। हे भगवान, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं नन्हा सा बालक, आपकी प्रार्थना क्या जानूं, आपकी स्तुति क्या जानूं। और यूं लिखा है कि जहां जहां भी ये भगवान गया है, उस भगवान ने अपने भक्त को कुछ ना कुछ वरदान दिया है। यहां ये पहली बार ऐसी बात हुई कि भगवान नारायण ने इस ध्रुव को कुछ दिया नहीं। क्यों? क्योंकि इस ध्रुव ने कुछ मांगा ही नहीं। भगवान नारायण कहते कि अगर मैं इसे कुछ दे देता हूं तो इस बालक का अपमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कह दिया है कि आप ही की सत्ता से तो मेरी सत्ता है नाथ, आप ही की तो शक्ति है मेरे अंदर। तो जब मैं ही अंतर्यामी सबके घट का मालिक हूं तो क्या इसके मन की बात नहीं जानता? आज भगवान ने शीश पे हाथ रखा कि बेटा ध्रुव, जाओ 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का राज भोगो और संपूर्ण राजपाट भोगते समय भी तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा और अंत में तुम मेरे धाम के अधिकारी बनोगे। आज ऐसा वरदान पाके ये ध्रुव लौट के आया और जैसे ही महाराज ध्रुव चला तो बस मन में बड़ा पश्चाताप करने लगा कि नारायण मिले भी तो मुझे क्या मिला? यही राजपाट जो एक दिन नश्वर हो जाएगा। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि भगवान के दर्शन हुए और आज नारद जी महाराज जी ने कह दिया कि भाई तुम्हारा पुत्र तो भगवान नारायण के दर्शन पाके आ रहा है। आज गांव के बाहर अपने समस्त गांव वासियों के सहित इनके पिता उत्तान पाद हाथ में माला लिए हुए खड़े हैं अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए। याद रखना, ये संसार बहुत मार मारता है। जब तक जीवन में आप कुछ बन नहीं जाते हैं, ये समाज आपको स्वीकार नहीं करता। ये समाज तो आपको तब ही महाराज सम्मानित करेगा जब अपने जीवन में आप कुछ बन जाएंगे। इसी पिता ने इस ध्रुव को अपनी गोदी में नहीं लिया था, लेकिन आज जब ये नारायण का दर्शन पाके लौट रहा है तो हाथ में माला लिए हुए स्वागत कर रहे हैं। यही तो जगत है। जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तब तक आपको ये समाज पुरस्कृत नहीं करता। पुरस्कार तो आपको तब ही मिलेगा जब आप जीवन में कुछ बन जाएंगे, और जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हैं तो पुरस्कार नहीं, इस समाज से आपको तिरस्कार मिलेगा। आज पिता ने गले में माला डाली, माथा सूंघा, प्रणाम किया। ध्रुव ने, पिता ने आशीर्वाद दिया, बेटा चिरंजीवी भव। आज विमाता मन में विचार करती हैं कि लगता है कि ध्रुव तो मेरी तरफ देखेगा ही नहीं। क्यों? जब ये आदमी कुछ बड़ा हो जाता है तो महाराज अपने से छोटों
व्यक्तियों को देखना पसंद नहीं करता, लेकिन ये भगवान का सच्चा भक्त है। ये जानता है कि आज अगर मुझे नारायण मिले हैं उसके पीछे कारण ये मेरी विमाता ही है। अपनी माँ सुरुचि को पहले प्रणाम करने से पहले सुरुचि के पैर छुए और ये सुरुचि ने आशीर्वाद दिया कि बेटा चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। उठा लिया, छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया। और सुनीति ने तो महाराज खूब आशीर्वाद दिया ही। झरझर आंख से अश्रुपात होने लगे। एक माँ और पुत्र का मिलन होने लगा। ये सुनीति कहने लगी कि मुझे तो भरोसा था कि तू मेरा पुत्र है, वन में भी वो ठाकुर तुम्हारी रक्षा करेगा, वन में भी वो नारायण ही तुम्हारा पालन पोषण करेगा। मुझे इतना भरोसा है अपने ईश्वर पे। और यूं आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हुई। बड़ा घमासान युद्ध हुआ ध्रुव का और यक्षों का। आके समझाया गया कि ध्रुव, जन्म है तो मृत्यु है, ये अपना युद्ध बंद करो। और समझदार व्यक्ति वो जो बड़ों का कहा मान ले। युद्ध बंद हुआ। बहुत प्रेम पूर्वक 36,000 वर्ष पूर्ण किए इस ध्रुव ने। और आज वो समय आ गया जब इस जगत को छोड़ के चलने का समय याद आया। और जैसे ही भगवान के पार्षद आए, ध्रुव मन में विचार करने लगा कि मैं चलूं, सबसे पहले मैं अपनी माँ को तो देख लूं कि मेरी माँ कहाँ है। क्यों? अरे इसी माँ के बदौलत तो आज ये ध्रुव पद मिला है मुझे। तो इन पार्षदों ने कहा कि बेटा, तुमसे पहले तुम्हारी माँ को विमान में बिठा दिया गया है और आज इस ध्रुव ने मृत्यु के सिर पे पैर रख के महाराज विमान में बैठे और वैकुंठ धाम चले गए। आज प्रातः उठ के 4 बजे उत्तर दिशा में जिस तारे के हम दर्शन करते हैं उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये एक माँ का आशीर्वाद है। जब तक महाराज सूरज चांद ये पृथ्वी रहेगी, ये ध्रुव अमर रहेगा। ये एक माँ का आशीर्वाद है, ये एक माँ की कृपा है। अगर माँ कृपा कर दे, ये जगदम्बा की कृपा हो जाए, बालक का जीवन संवर जाता है। आइए, समय से कथा पूर्ण करनी है। इन भगवत कथाओं से यही प्रेरणा ले हम कि ये शास्त्र हमको सावधान कर रहा है। जगत का सारा व्यवहार है, इसको समझें, अपनाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
माला। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती पापियों को पाप से है तार रे भागवत भगवान। पापियों के पाप को है तार रे भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार रे भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। है गान यही वरदान यही जग के मंगल की आरती। पापियों के पाप को है तार दे भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तार दे भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत श्रापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत श्रापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। है शुभ करनी है दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती। पापियों के पाप को है तार दे भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तार दे भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये मधुर बोल जग खंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग खंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही जब के महिमा की आरती। पापियों के पाप को है तार दे भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला फुलकालिकाय कपालमाला तद्वेखराय दिव्यंबराय दिव्यंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। गुरु माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तुमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम